इस तरह वह घूमते घूमते राजदरबार में जा पहुंचा। राजा ने इतनी सुंदर पोशाक देखी और देखकर उसे आएगी या नहीं यह जानने के लिए वह पोशाक पहनी। फिर राजा ने नवाब से पूछा, सच बता, इस पोशाक को कहां से लाया है? नवाब बोला, महाराज, मेरी पत्नी रत्नावती ने यह पोशाक सिलकर मुझे बेचने के लिए दी है। इसका दाम 500 रुपए है। राजा मन ही मन सोचने लगा कि पोशाक इतनी सुंदर बनाई है तो बनाने वाली कितनी सुंदर होगी। और वैसे भी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा राजा के कानों में भी पहुंची थी। अब इस पोशाक को देखकर उसका मन बेकरार हो गया। उसने तुरंत नवाब को बांधकर बंदी गृह में डाल दिया और मालिन को बुलाकर कहा, जा, रत्नावती को आज लाकर मुझे देगी तो तुझे इस राज्य में रहने दूंगा, नहीं तो एक गाल में छूना दूसरे में कालिख पोत कर राज्य से भगा दूंगा। मालिन यह बात सुनकर डर गई और तुरंत रत्नावती के पास जा पहुंची। वहां पहुंचकर झूठे आंसू टपकाते हुए बोली, बेटी, तेरा पति आज दरबार में कपड़ा बेचने आया था। राजा का एक हाथी आज से 8 दिन हो गए। वह पागलों की तरह घूम रहा था। उसने तेरे पति को आज सूंड से उठाकर अपने पांव से रौंद डाला और खून की नदी बह रही है। व्याकुल होकर तुझे याद कर रहा है। तुझे साथ ले जाने के लिए राजा ने वाहन भेजा है। नवाब की ऐसी बात सुनकर रत्नावती के दिमाग ने काम नहीं किया। रोते रोते वह मालिन के साथ जाकर वाहन में बैठ गई। मालिन ने राजमहल के द्वार पर वाहन रोका। राजा तो कब का राह ताक रहा था। जैसे ही रत्नावती दरबार में आई, उसे ले जाकर एक सुनसान घर के भीतर रखकर बाहर से ताला बंद कर दिया। अब रत्नावती को सारी बातें समझ में आ गई। वह अनजाने भय से घिर गई। अपनी बेवकूफ़ी के चलते तो घर से यूं चली आई। अब क्या उपाय किया जाए? वह पूरी तरह फंस गई।